12 साल से इस मकान में हैं जी। इस घर में आपको कोई विशेष अनुभूति हुई हो, आप बताना चाहें कोई अपना अनुभव तो बताइएगा। नागपंचमी मंदिर है, उसमें से निकले महाराज जी और हरे से कलर का कम्बल ऐसे ओढ़ के और मेरे सामने से निकले। जब आस होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है, एक निश्चितता होती है, तो ऐसे भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। मैं पूरा भवन आपको दिखा देता हूँ। इस जगह जब ये बेटी जो पूजा करती है तो गंगा जल जैसे हाथ से गिरा तो उससे राम राम बन जाता है। महाराज जी के घर में महाराज जी की तप स्थली यहाँ पर भी है। चक्की रखी हुई है, इस चक्की के भी दर्शन कर लो कि जरूर इसका पिसा हुआ महाराज जी ने खाया होगा। आप 12 साल से इस मकान में हैं जी। इस घर में आपको कोई विशेष अनुभूति हुई हो, आप बताना चाहें कोई अपना अनुभव तो बताइएगा। जब स्टार्टिंग हम आए थे महाराज जी को, हम जब हमारे पिताजी हम छोटे थे, हमारे पिताजी यहाँ आया करते थे। अच्छा। हमारे पिताजी गांव से, तो महाराज जी तो उसमें आए चले गए। पिताजी हमारे बाबूजी मिलते थे यहाँ छोटे वाले। अच्छा। ये आके चले जाते थे, मिल जाते चले गए वृंदावन। कभी बाबूजी वृंदावन है तो कभी कहीं है, कभी सर्विस पे, तो कैसे। तो हमारे पिताजी फ़ोटो ले गए थे बाबा का। हम नहीं जानते थे बाबा का क्या नाम है। तो मैं बचपन जैसे हमें हमारी बेटी को शौक़ है, हमारे सबको थोड़ा सा वो है, तो हम गाँव में पर रहते थे, पूजा करते थे। और बचपन से हमने कोई चीज़ नहीं मांगी माता पिता से, केवल महाराज जी की और हनुमान जी की, राधा कृष्ण की और भोलेनाथ की तस्वीर ले गए थे वृंदावन से। हम छोटे आए थे उस समय, गाँव में हमने लगा दी। महाराज जी की पूजा करते थे। महाराज जी की असीम कृपा हम पे इतनी है कि महाराज जी ने हमको बुलवाया गांव से। हमें यहाँ आगरा चैन में बाबूजी ने लगाया। अच्छा। और आगरा चैन हम रहते थे किराए पर, टांजमना कॉलोनी रामबाग जी। 4-5 साल वहाँ पे हम रहे। तो महाराज जी का आदेश है और उनकी कृपा है। बाबूजी वृंदावन चले गए और विनोद भाई साहब यहाँ पर रहते, हमारे बुआ लड़का जी, यानी कि बाबूजी के मामा के लड़का यानी फूफा जी के जी, वो हमें यहाँ पर लेके आए थे। तो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। हमने मना करी थी कि नहीं हम क्या करेंगे, नहीं आप खाली है और अपने रह लेना और यहाँ से ड्यूटी कर लेना। तो हम जाके यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ महीने के पहले संडे को सुंदरकांड होता है। तो हम धीरे धीरे थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो हमारी पहले से थी, पिताजी की, बाबा की, पर बाबा की, सबकी चल रही है। थोड़े से तो अंश आते हैं, उस हिसाब से हम चलते रहे। तो धीरे धीरे सुंदरकांड में हम बचपन से जब यहाँ ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें ऐसा एहसास होता है, महसूस होता है जैसे क्या हम कमरे में घुसते हैं तो जैसे लगता है जैसे कि सेंट या इत्र हुआ है तो उसकी महक आती है। हमें घुसते इसमें ऐसी महक आती है कि हमें अनुभव होता है कि हाँ महाराज जी का वास है। जैसे हम बैठते हैं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हम जैसे आँख बंद कर बैठे हैं, जैसे पीछे से कोई निकला है या हमें बराबर से कोई बैठा है। अच्छा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव है। मेरे भाई हैं, मुझसे छोटे हैं जी। उनको हुआ था पैरालाइसिस। अच्छा। तो यहाँ पास में पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट कराया। वहाँ डॉक्टरों ने बोल दिया कि 36 घंटे हैं इसके पास, अगर हो सके तो कुछ कर लो, यहाँ पे तो कोई इलाज है ही नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, तो जयपुर के लिए रेफ़र किया उसे। तो जयपुर ये लोग ले जा रहे थे, तो डॉक्टरों ने जयपुर भी, अब हम बहुत परेशान थे। वहाँ से ये लोग हमें रोड पर छोड़ गए आगरा कॉलेज। ये लोग चले गए थे एम्बुलेंस से। अच्छा। तो हम रोड क्रॉस करके घर की तरफ आ रहे थे, तो ये शोरूम है ना साइड में गाड़ी का। हाँ। तो वहाँ से हम निकले तो एक गली है शोरूम के बगल से। तो नागपंचमी मंदिर है, उसमें से निकले महाराज जी और हरे से कलर का कम्बल ऐसे ओढ़ के और मेरे सामने से निकले और खड़े होके मुस्कुराते हुए मुझसे बोले कि जा पागल मत हो, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, दीपक जला दो मेरे नाम का। अच्छा। बड़ी तेज मुस्कुराए, ऐसे लगा कि समय बहुत देर ठहर गया हो। मैंने जाने कितनी देर बात कर ली और मैं पागल सी हो गई। मेरे हाथ में एक कम्बल लगा था, मैं उसे लेके दौड़ी घर आई। आते ही तुरंत मैंने जैसे भी बनी बत्ती बना के और मैंने दीपक जलाया। डॉक्टरों का कहना था ये जयपुर पहुंच जाए वो बहुत समझना।
5 बजे का टाइम था एम्बुलेंस का, 3:30 बजे पहुंच गए ये लोग। फोन आ गया कि हम पहुंच गए और अंदर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन खुद मैंने अपने भाई से बात की थी, नहीं तो डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये अगर ठीक भी हो गया तो कोमा में चला जाएगा। कोमा में चला जाएगा। अब तो मेरा ठीक हो भाई गया। जीता जागता खूब बढ़िया है, चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो यहाँ चमत्कार हुआ है, ये समझ लो बाबा का बहुत बड़ी कृपा रही। ये कब की बात है? ये करीबन आपकी 2014 की। मित्रों, जब आस होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है, एक निश्चितता होती है, तो ऐसे भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। आप तो इस मंदिर में ही रह रही हैं और मूलतः अपने स्वरूप में दर्शन अगर किसी भक्त को मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। अनीता जी को महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए, अपनी बात कही, फिर आपने रोक के कुछ पूछा नहीं उनसे? मेरा ध्यान तो उधर था ना, भाई की तरफ। भाई की तरफ के, पता नहीं आपको कुछ इतना नहीं लग रहा था कि ये महाराज जी कह के जा रहे हैं? कह के नहीं, रुक के बात की थी मेरे से, रुक के बात। जैसे आगे से क्रॉस करके ऐसे क्रॉस करते हैं तो जैसे यहाँ पे खुद महाराज जी खड़े हैं और ऐसे करके कम्बल ओढ़ा है और ऐसे करते हैं ना कि जा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, दीपक जला दो घर पे जाके। अखंड ज्योत जलती रही। और मेरे सामने ही होके वो निकले हैं, फिर मेरे सामने ही वहाँ से। आपको ये होश नहीं रहा कि हम इन्हें बात कर लें और पकड़ लें ना, है ना? मम्मी की हालत नहीं। बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत हालत खराब थी मेरा, 4 दिन से एडमिट था ना, क्योंकि मेरे पापा नहीं रहे, मेरे पापा बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे मेरी शादी के बाद ही। तो 5 बहन भाई मुझसे छोटे, जो बहुत छोटे छोटे थे, छोटे जी, भाई तो जी, जी। तो इस चक्कर में थोड़ा दिमाग खराब था। वो भी महाराज जी का बहुत बड़ा भक्त है। देखो उनका भी चमत्कार के आंखें बंद थी और लग रहा था कि पता नहीं ये लौट के आएगा कि नहीं, पर उसके मन में बिना चालीसा नहीं छूटा उसका। एम्बुलेंस में चल रहा था, एम्बुलेंस में उसको अच्छा। बिना चालीसा तो लगी थी उसके तो बिना चालीसा किसने रचा है, किसने लिखा है? बताते हैं प्रभुदयाल शर्मा जी ने लिखा। देखा है आपने उन्हें? अरे वो आते हैं सुबह खाने वहाँ। अभी आप कहाँ से आए हो? उन्होंने ही तो भेजा है तुम्हें, वहीं से आए हैं ये। अच्छा, बाबा के नीचे आए हैं। बताते हैं कि मैंने वो लिख के दिया महाराज जी को, बताते हैं बाबा मैंने दिया और उन्होंने फाड़ के फेंक दिया अरे उसे। वो तो सबने पता है। अभी जिनसे हम लोग बात कर चुके हैं और ऐसा सौभाग्य मिला है, उनका सानिध्य हमें बार बार प्राप्त हो जाता है, आज भी प्राप्त हुआ है। और इस भवन, इस मंदिर में भी पूज्य प्रभुदयाल शर्मा जी गली तक आए थे और हमें वो यहाँ तक पहुँचा गए और भैया से मुलाकात फ़ोन पे हो गई थी, फिर आप यहाँ तक लेके आए। ऐसा सौभाग्य है, दस्तक मीडिया की ये मुहिम जो चल रही है उसमें महाराज जी के सानिध्य पाए, महाराज जी की कृपा प्राप्त, जो भक्त हैं उनसे मुलाकात लगातार होती जा रही है। अभी तक महाराज जी ने जिन जिन लोगों को दर्शन दिए हैं उनमें बहुत कम भक्त ऐसे मिले हैं जिन्हें वास्तविक रूप में दर्शन दिए हैं, क्योंकि वही स्वरूप जो मानव देह में था और वही स्वरूप उन्होंने दर्शन में दिया हो, ऐसा कम हुआ है। लेकिन आप ऐसी सौभाग्यशाली भक्त हैं जिन्हें महाराज जी ने उसी स्वरूप में दर्शन दिए। लेकिन आपको मालूम है ना, वो तो कुछ भ्रमित इस तरह से कर देते हैं। नंगे पैर थे, कुछ पहने नहीं थे, नहीं पक्का देख लिया। तो आपने ये भी सोचा लाओ पैर छू लें? नहीं, क्या बता तो रही हूँ, एकदम हवा की तरह निकले थे। यही होता है, यही होता है, वो कभी मौका नहीं देते। अभी तक की जितनी कथाएं हमने सुनाई हैं, जितनी गाथाएं सुनाई हैं, उसमें केवल एक मौका मिला है जगमोहन शर्मा जी को, और जगमोहन शर्मा जी ने ही हाथ पकड़ के पूछ लिया था, सच में बताओ क्या आप बाबा नीम करोरी हो? तब भक्त जब ऐसे हो जाए तो उन्हें बताना पड़ा था कि हाँ मैं नीम करोरी बाबा हूँ, है ना।